दोस्तों आइए देखते हैं एडिंग अ कॉम्बो बॉक्स टू अ फॉर्म। मतलब अभी फॉर्म पे हम एक कॉम्बो बॉक्स दिखाएंगे और उस कॉम्बो बॉक्स में कुछ हॉलीडे वैकेशन ऑप्शंस हम दिखाएंगे। मतलब कॉम्बो बॉक्स यानी क्या? मतलब एक लिस्ट जिसमें से आप आइटम सिलेक्ट कर सकते हो, तो उस लिस्ट को कहा जाता है कॉम्बो बॉक्स। तो हम एक फॉर्म पे कॉम्बो बॉक्स ऐड करने की कोशिश करते हैं और हम उसे यूज करने की कोशिश करते हैं। यह हमारा पहले वाला जो प्रोग्राम है, इसे हम क्लोज कर देते हैं। इसके लिए यहाँ पे क्लोज सॉल्यूशन, फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, ब्राउज पे क्लिक करता हूँ। प्रोजेक्ट 11 तक है, नए इसका नाम रहेगा प्रोज 12। ओके, एक नया फॉर्म ओपन हो जाएगा और यहाँ पे टूल बॉक्स में जाइए और यहाँ पे आपको कॉम्बो बॉक्स मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स का ऑप्शन दिया है। ये कंट्रोल आप सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्रोल सिलेक्ट कीजिए, कहीं भी यहाँ पे माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके रखिए और जितने साइज का चाहिए उतने साइज का ड्रैग करके कॉम्बो बॉक्स सिलेक्ट कीजिए। जब आप ये रन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो कॉम्बो बॉक्स है, यहाँ पे एक छोटा सा डाउन एरो रहता है। जब आप उस पर माउस लेके जाते हो तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो, एक लिस्ट ओपन हो जाएगा। अभी इस पर्टिकुलर लिस्ट में कोई भी आइटम नहीं है। मैं ये फॉर्म क्लोज करता हूँ और यहाँ पे ये कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करके कीबोर्ड से F4 बटन प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैं F4 बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टीज़ का स्क्रीन ओपन हो जाता है। मैं इसका सबसे पहले नाम चेंज करूँगा CMB, मतलब कॉम्बो बॉक्स CMB हॉलीडे ऑप्शंस, CMB हॉलीडे ऑप्शंस। और इसका जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तो मैं यहाँ पे उसका वैल्यू लिख सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे F4 प्रेस किया तो मैं यहाँ पे उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी में टाइप कर सकता हूँ, जैसे टेस्ट। ये देखिए यहाँ पे टेस्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे एक ही वैल्यू दिख रहा है, मुझे मल्टीपल वैल्यूज चाहिए। तो मल्टीपल वैल्यूज के लिए यहाँ पे दूसरी प्रॉपर्टी रहती है। ये जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो सिर्फ एक वैल्यू लिखने के लिए होती है, वो मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि यहाँ पे टेस्ट में मुझे मल्टीपल वैल्यूज लिखने के लिए ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो मल्टीपल वैल्यूज लिखने के लिए जो ऑप्शन है वो आपको मिलेगा आइटम्स। ये जो आइटम्स वाला जो यहाँ पे प्रॉपर्टी है, उस पे आप जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक छोटा सा बटन आ जाता है। इस पर्टिकुलर बटन को क्लिक करके आप एक छोटी सी विंडो ओपन कर सकते हो जहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस, मतलब मल्टीपल यहाँ पे आपको वैल्यूज लिखने के लिए ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे सबसे पहले वाला वैल्यू क्या रहेगा? सबसे पहले वाला वैल्यू मेरा रहेगा सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड, मलेशिया। हॉलीडे ऑप्शंस है, राइट? और यूरोप। ऐसे मैंने यहाँ पे 5 अलग अलग ऑप्शंस सिलेक्ट किए हैं। ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर कॉम्बो बॉक्स में वो 5 अलग अलग ऑप्शन जो हमने सिलेक्ट किए थे वो यहाँ पे आ गए हैं। डबल क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे ऑप्शंस दिखते हैं। मैं चाहिए तो ये आइटम्स पे F4 प्रेस कर सकता हूँ। F4 प्रेस करके इसका इंटरनल लिस्ट मुझे दिख जाता है। मतलब इस कॉम्बो बॉक्स में मैंने क्लिक किया और F4 प्रेस किया तो प्रॉपर्टीज़ विंडो पे आ जाता हूँ। एरो कीज़ की सहायता से मैं जो चाहिए वो प्रॉपर्टी यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मुझे आइटम्स सिलेक्ट करना है तो एरो कीज़ की सहायता से सिलेक्ट किया। इसके बाद मैंने फिर से F4 प्रेस किया तो वो विंडो ओपन हो जाता है और मैं टैब की सहायता से, सॉरी यहाँ पे टैब नहीं चलेगा, आपको ओके पे क्लिक ही करना पड़ेगा।
तो वो जो भी आइटम्स आप एडिट करना चाहते हो वो करके वो आप ओके पे क्लिक करके इसमें कंफर्म मतलब सेव कर सकते हो। अब मैं ये स्टार्ट पे क्लिक करके रन करता हूँ प्रोग्राम। तो यहाँ पे मुझे अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। जब मैं डाउन एरो पे क्लिक करूँगा तो मुझे सिंगापुर, दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, यूरोप ऐसे जो 5 ऑप्शंस हमने कलेक्शंस में डाले थे आइटम्स के कलेक्शन में वो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। मैं जो चाहिए वो सिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मुझे इसमें से कुछ भी पसंद नहीं है तो मैं क्या करूँगा, बैक स्पेस की सहायता से ये डिलीट करके यहाँ पे जो भी वैल्यू चाहिए वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। जैसे NY न्यूयॉर्क, LA लॉस एंजलिस, तो मुझे जो चाहिए वो वैल्यू मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ और यहाँ से आइटम भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से हमने ये कॉम्बो बॉक्स ऐड किया है और उसमें कुछ वैल्यूज ऐड करके रखी है। अगर मुझे ये कॉम्बो बॉक्स में यूज़र को इसमें कुछ भी चेंज करने की परमिशन नहीं देनी है तो मैं इस कॉम्बो बॉक्स को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसको अगर मैं सेट करूँ तो यूज़र वहाँ पे वो वैल्यूज़ अपडेट नहीं कर सकता। वो जो वैल्यू है वो है ड्रॉप डाउन स्टाइल। ये देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन स्टाइल है। यहाँ पे मुझे सिंपल, ड्रॉप डाउन लिस्ट ऐसे 3 ऑप्शंस है। सिंपल पे मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे मुझे वो डाउन एरो नहीं दिखता है। स्टार्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो ये रन हो जाएगा, लेकिन मुझे एरो कीज़ की सहायता से मुझे ये ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब जब ये जो पर्टिकुलर कॉम्बो बॉक्स ओपन हो जाता है तो इस पर्टिकुलर कॉम्बो बॉक्स को अगर मुझे ऑपरेट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरो कीज़ की सहायता से वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। मतलब कॉम्बो बॉक्स पे पहले क्लिक करना पड़ेगा, फिर डाउन एरो प्रेस करूँगा तो फर्स्ट ऑप्शन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे ऑप्शंस है और मैं बैक स्पेस की सहायता से डिलीट करके मेरे को जो चाहिए वो ऑप्शन मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये सिंपल प्रॉपर्टी है, कॉम्बो बॉक्स का सिंपल प्रॉपर्टी। और जो पहले वाला था वो क्या था वो देखते हैं, आइए फिर से एक बार। ड्रॉप डाउन था वो, तो डाउन एरो यहाँ पे दिखता है और मैं एरो कीज की सहायता से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और इस डाउन एरो पे क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये हो गया कौन सा स्टाइल, ड्रॉप डाउन स्टाइल। और तीसरा जो ऑप्शन है वो हमें जो हमारा जो अल्टीमेट मोटो है वो हम यहाँ पे अभी अचीव करेंगे, ड्रॉप डाउन लिस्ट। जब हम ये ड्रॉप डाउन लिस्ट करते हैं और यहाँ पे मैं अभी स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे ये हो जाता है लिस्ट। डाउन एरो पे क्लिक करके मैं यहाँ से सिर्फ यही 5 ऑप्शन में से ही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं मेरे खुद के कुछ भी ऑप्शंस इसमें ऐड नहीं कर सकता। जो पहले मैं कीबोर्ड की सहायता से यहाँ पे टाइप कर सकता था वो मेरा फ्रीडम अभी चला गया है। मतलब यूज़र को फोर्स्ड वैल्यू सिलेक्ट अगर करवाना है तो आप उसका स्टाइल क्या रखोगे, उसका स्टाइल रखोगे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट। इस तरीके से आप ड्रॉप डाउन स्टाइल की सहायता से आपको जो चाहिए वो कस्टमाइजेशन आप इस पर्टिकुलर ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स पे कर सकते हो और अपना प्रोग्राम आसानी से आपको जो भी मतलब आपका जो भी पर्पज़ है वो आप सॉल्व करके ले सकते हो। धन्यवाद।